फाउंडर है। अनबिलीवेबल। राम राम साक्स, मेरा नाम है संजीत सुहाग। और मैं हूं अंजित सुहाग। हम दोनों भाई रोहतक हरियाणा से आए हैं और अभी आपने जो देखा वो हमारी मुदगर सेना का कमाल था। मुदगर हमारे वर्ल्ड का ओरिजिनल वर्कआउट टूल है, जिसे साउथ इंडिया में करलकट्टई, ईस्ट इंडिया में मुगुर, ईरान में मील, वेस्टर्न दुनिया में इंडियन क्लब्स और हिंदी में मुदगर कहा जाता है। हनुमान जी हो या गदाधारी भीम, इन सभी योद्धाओं को गदा के साथ देखा गया है और वो मुदगर की ही तरह होता है। जो डंबल बारबल है वो हमें 2D मूवमेंट में ही लिमिट करते हैं, लेकिन मुदगर से हमें आज़ादी मिलती है 3D मूवमेंट करने की और 3D स्विंग्स करने की, जिससे हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ, जॉइंट्स मोबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ एंड ब्रीदिंग भी इम्प्रूव होती है। लेकिन इसके इतने फायदे और हमारी कल्चर का हिस्सा होने के बावजूद भी हम इसे कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। लेकिन आज हम इसी मुदगर को फिर से वापस लाने के मिशन से प्रेजेंट करते हैं मुदगर क्लब। हम मुदगर सिर्फ बनाते ही नहीं, इसे यूज करने की कला सिखाते भी हैं। मुदगर के बाकी फॉर्म जैसे पर्शियन मील, समतोला, गदा, इस तरह के हम 7 इक्विपमेंट बनाते हैं। मुदगर एक ऐसा वुडन इक्विपमेंट है जिसे क्वांटिटी में बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा एम है हाईएस्ट क्वालिटी। इसीलिए सिर्फ हम मोहोगनी वुड का यूज करते हैं, लेकिन उसे अफोर्डेबल प्राइस में सेल करते हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में योगा का एक नया जन्म हुआ है, इसी तरह से मुदगर को भी हम मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी आपसे आस्क है 50 लाख फॉर 10% इक्विटी। तो क्या साक्स आप पहुंचाना चाहेंगे हर घर मुदगर? राम राम सुहाग भाइयों। राम राम। आज आप लोग दुनिया भर को गदाधारी बनाने आए हैं, तो मैं आप लोग से समझना चाहूंगा कि आप लोग कैसे मुदगर को देश भर में उसको प्रमोट करने के लिए आपके मन में इंटरेस्ट कहाँ से आया? आप दोनों की कहानी क्या है? हरियाणा से मैंने पढ़ाई की है, 12th वहाँ से की थी। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना होने की वजह से जस्ट 12th के बाद ही मुझे दिल्ली आना पड़ा और वहाँ पे मैंने एक छोटी सी इंटर्नशिप शुरू की। तब मैंने रनिंग स्टार्ट की और योगा भी सीखना स्टार्ट किया। बेसिक से स्टार्ट करते करते एक पर्टिकुलर निश जो कि अष्टांगा मैसूर स्टाइल है, उस प्रैक्टिस को करने लगा और फिर वो जॉब छोड़ के फिर मैं फुल टाइम एज ए फ्रीलांसर योगा टीचर की तरह काम करने लग गया। और वहाँ से जब मैं वो बिजनेस कर रहा था तो उस वक्त मैं मुदगर सीख भी रहा था। फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा जगा और फिर वहाँ से मैंने मुदगर स्टार्ट किया। कौन से ईयर में स्टार्ट किया था ये? 2023 दिसंबर के अंदर प्रॉपरली हमने इसको सेल करना स्टार्ट किया। आपकी क्या स्टोरी? मैंने 10th पास की है रेगुलर, तो उसके बाद फाइनेंशियल सिचुएशन जैसे भाई ने बताई कि अच्छी नहीं थी, तो मैंने पढ़ाई छोड़ के इनकम स्टार्ट की और घर कैसे कैसे करके चलाया मैंने। 2023 में जैसे लास्ट में नवंबर में फ़ोन आया कि भाई मैं ऐसे ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक बार प्लीज़ आके देख ले। तो मैं जैसे देहरादून आया, तो फिर मैं जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में आया तो मेरे को ये चीज़ें बनाने में बहुत मेरे को मज़ा आने लग गया। तो और लीडरशिप उसके ऊपर, जैसे आपको पता है हरियाणा में लीडरशिप बनने का थोड़ा अलग ही क्रेज रहता है। तो ये प्रोडक्ट देख लें एक बार। हम लेके आते हैं। और तेरी जय हो, उठा पाएंगे? बिल्कुल लाइट वाला ये। थैंक यू। जय सुल्तान, कर दो चढ़ाई। आप हमें ट्रेन कीजिए जैसे आप अपने यूजर्स को ट्रेन करते हैं। बिल्कुल। 5 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, हमें सिखाइए इसका। कमान सुल्तान। तो सबसे पहली मूवमेंट जो मैं सिखाता हूँ उसका मैं नाम दिया है फ्रंट लोअर 360। तो लेफ्ट हैंड यदि नीचे है तो हम बेसिक सिंपल सर्कल बनाते हैं, लेफ्ट साइड ड्रॉप करते हैं एंड राइट साइड से आके बेसिक सिंपल सर्कल। सो लेफ्ट टू राइट, फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में। और सेकंड मूवमेंट लेफ्ट शोल्डर के पीछे से गिराएंगे और राइट शोल्डर के आगे से लेके आएंगे, फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में। लेफ्ट टू राइट, बस कर भाई, दर्द हो रही है। लेफ्ट टू राइट। और यदि आप लोगों ने सभी ने 5-5 केजी का डंबल तो उठाया होगा, ये पर्शियन मील है, लेकिन ये उठाना पॉसिबल नहीं है दोनों को 5-5 केजी के। तो बताइए इसे कैसे उठाते हैं पर्शियन मील को? इन दोनों पर्शियन मील को रखा हमने, दोनों को होल्ड किया, पहले थोड़ा सा स्विंग किया ताकि हमें स्विंग मिले और फिर इन दोनों को उठा के बस होल्ड करना है हमें। ये मत ट्राई करो, looks very वेरी tough. इजी है। Swing, lift. Yeah. Damn. Swing, swing and then lift. थोड़ा सा बचा। वो तेरी
ये ऐसे ही करना था ना भाई। ओह, चलो मैच हो गया। नॉट बैड। ये क्या है? तो ये ईरान में से आया था। जब भी उनको पुशअप मारनी हो तो पुशअप बोर्ड पे दे यूज्ड टू डू पुशअप। और उनके- ये बहुत बढ़िया। ये इंडियन कल्चर का है, इसको समतोला कहते हैं। हाँ। तो इट्स मेनली फॉर द लोअर बॉडी के लिए ज्यादा यूज करते हैं। मेरा पॉइंट है, जब जिम आ गए तो हमें क्यों करना है मुडगर से? जरूरी क्या है? 3D मूवमेंट का मतलब है कि जब हम डंबल से करते हैं तो अप डाउन, तो उससे शोल्डर्स और जो अपने जॉइंट्स होते हैं डेट्स बिकम स्टिफ। लेकिन मुदगर 1 घंटे वर्कआउट यदि किसी ने किया तो उसको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मसल्स में टाइटनेस या स्टिफनेस या दर्द हो रहा है। और सेकंड चीज, इसका कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि हम खाना खाने के पहले करें, बाद में करें या फिर इन कपड़ों में ही करें। तो ये कभी भी कहीं भी किसी भी समय हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे फिर लोग? पहला पॉइंट ये कि जब भी हम इनको देखते हैं तो दिमाग में आता है अखाड़ा, दंगल। हमें लगता है कि ये उन्हीं लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। किसी ने ये आके बताया ही नहीं कि ये अखाड़े के लिए नहीं है, ये हर किसी इंसान के लिए है। कहीं ये ज्यादा बड़ा इशू तो नहीं है कि कोई सिखाने वाले नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनर आते हैं उनको आता ही नहीं है। मुदगर ट्रेनर एज ए करियर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक बात बताइए, इसको वुड का होना जरूरी क्यों है? क्योंकि जिम में ये जो ट्रैवलिंग स्टिक है, ऐसे रॉड्स तो होते Barbell हैं, है। लोग ऐसे करते हैं, बस Yes. वो मेटल के होते हैं, ये Yes. आपका वुड का है। तो Yes. मेरे 2 सवाल है। एक है कि जिम में अगर मान लो इसका ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया कि 3D मूवमेंट जरूरी है, Right. तो जिम में वो रॉड्स क्यों नहीं यूज हो सकते? और दूसरा, वुड क्यों, मेटल क्यों नहीं? यदि आपने कभी पुलअप भी की होगी या जिम में मार्बल भी की होगे तो गांठें पड़ जाती है हाथ में। लेकिन यदि 1 घंटे तक यदि आप इस मुदगर के साथ प्रैक्टिस करोगे तो हैंड विल बी द सेम सॉफ्ट। हमारा कंपटीशन जिम के खिलाफ नहीं है, तो हम जिम में के अंदर भी मुदगर रखना चाहते हैं। बट YouTube में क्यों नहीं डाल देते? अभी यूट्यूब यूज नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे दिखाओ I'm Instagram। very दिखाइए active। आपका इंस्टाग्राम, ये बीच वाली वीडियो है, ये काफी देखी गई। दिखाइए। कितने व्यूज गए इस पे? 17,000 लाइक है एंड लगभग 5 लाख के आसपास व्यू गए थे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 95% मेल कम्युनिटी थी और 5% मैंने सिर्फ देखा इसमें फीमेल female भी है। और फिर उसके बाद अभी क्या है, देयर आर 70% फीमेल एंड 30% मेल। सोशल मीडिया के थ्रू कितने ऑर्डर आते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू ही सारे उड़ जाते हैं। ठीक है, अब नंबर्स पे आ जाए। राइट अब दिसंबर 23 में आपने बेचना शुरू किया, राइट। तो पिछले 11-12 महीने में क्या सेल रही है हमारी? 1 साल के अंदर अंदर हमने 5,000 के आसपास मुदगर बेच दिए हैं। कितने का आता है एक मुदगर? वो 5 kg का 4,000 का कर रहे हैं, जो हमने प्राइस 3 महीने पहले ही इंक्रीज किया है। उससे पहले 3,000 का एक 5 kg का मुदगर था। तो महीने का कितना सेल करते होगे? पिछले 3 से 4 महीने में एवरेजली हमारा सेल रहता है 10 लाख के अप्रोक्स, और उससे पहले जो था वो था 15 से 18 लाख का अप्रोक्स। तो कम कैसे हो गया? पहले जो है सर्विस पे हम ज्यादा ध्यान देते थे, अब हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट ज्यादा सेल तो करना है। 15 लाख में कितना कंट्रीब्यूशन था वो? 50-50। अभी भी हम सर्विस और ये प्रोडक्ट 50-50 ही है। तो फिर तो दोनों ही कम हो गए ना आपके। जो मेरे 25 एम्प्लॉय साथ काम करते थे वो मैंने 25 से 5 कर दिए, क्योंकि अब मैं इसको प्री रिकॉर्डेड कोर्स की तरफ लेके आना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने टीम कम की, प्रॉफिट इंक्रीज किया। मार्केटिंग बजट पहले कितना था? 4 से 5 लाख रहता था, अभी ये 5 लाख कितना कर दिया है? अभी 1 से 1.5 लाख। वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा आने लग गया है। और महीने का कमाई या नुकसान कितना है आजकल? 2-3 महीने का जो प्रॉफिट है वो 30% मार्जिन हम निकाल देते हैं। और 3 महीने पहले कितना नफा नुकसान होता था हर महीने का? ब्रेक इवन था बिल्कुल। ब्रेक इवन था। तो अभी आप महीने का 3 लाख रुपए निकाल रहे हो? हाँ, आराम से। उसी में से हम सैलरी उसी से आप सैलरी लेते हैं। कैश इन बैंक कितना है? अभी 2 लाख है। इसको बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना मार्जिन बन जाता है सिर्फ प्रोडक्ट? एक 5 kg का मुदगर का एग्जांपल हम पकड़ के चलते हैं, तो एक पेड़ में से हमने एक 6x6 का ब्लॉक निकाला 2.5 फीट का लेंथ का। तो अब उसको हमें 2 ऑप्शन आते हैं, चाहे तो हम उसको नेचुरली ड्राई करें जो वुड में मॉइस्चर होता है, या फिर हम सीजनिंग प्लांट में डालें। तो सीजनिंग प्लांट में 1 से 1.5 महीने में सूख जाता है, लेकिन नेचुरल ड्राई होने में उसको 6 महीने का पीरियड देना पड़ता है। फिर उसके बाद हम इसको राउंड शेप देते हैं, फिर इसके ऊपर पॉलिशिंग का प्रोसेस 5 से 6 दिन लेता है पूरा कंप्लीट होने में, और फिर इसके बाद हम स्टूडेंट का नाम लिख के उसके ऊपर उसको डिस्पैच करते हैं। वो जो 4,000 में बेच रहे हैं, वो बनाने की कॉस्ट कितनी लगती है? 2,000 हमें पूरा
मैन्युफैक्चरिंग विद शिपिंग पड़ता है। अलग अलग वेट के भी आते हैं मुदगर या सिर्फ 5 kg का ही होता है? 3 kg से लेके 10 kg तक का मुदगर हम बनाते हैं। गदा 12 kg तक जाता है। इनमें से सारा वुड नेचुरल है या फिर आप लोग लैमिनेट या उस तरीके का कुछ आर्टिफिशियल वुड यूज करते एवरीथिंग हैं? इज वेरी नेचुरल। आर्टिफिशियल वुड ज्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जो नेचुरल वुड होती है वो ज्यादा लंबी चलते हैं। तो जो हमने नाम लिखना शुरू किया उसके पीछे भी यही मकसद था कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने लिया तो आपके किसी के 20 साल बाद बच्चे बड़े होते हैं तो वो देखेगा ये मेरे पापा का मुदगर है, फिर उसके 30 से 35 साल बाद उसके भी उसके बच्चे हो गए तो देखेगा कि ये मेरे ग्रैंडफादर का तो मुदगर है। लॉन्ग यूजेज है, बार बार Yeah. यूज नहीं होगा, उसलिए ये बार-बार। सस्टेनेबल है। फिर बिल्कुल। आज जब आप मार्केटिंग करते हैं, कौन सा चैनल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं? मेटा पे हमारी मेन मार्केटिंग होती है और उसमें भी इंस्टाग्राम कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसपे जब सबसे अधिक लोग खरीद रहे हैं? 30 से 40। आज आप फंडिंग लेंगे तो उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करेंगे? इन्वेंट्री बनाने में, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि एक ब्लॉक करता है तो उसको 6 महीने तक रखना पड़ता है। तो आज तक हमने ऐसे कोई फंडिंग या फिर कहीं से इन्वेस्टमेंट लिया नहीं है, तो सिर्फ जो 50-60 हजार रुपए अकाउंट में थे उसी से स्टार्ट किया था। तो हम इन्वेंट्री इकट्ठी करेंगे, लकड़ी में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उसका। ठीक है, एक तो मुडगर के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। मुझे ये नहीं पता कि लोग इसे कॉमनली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट की तरह यूज करेंगे और हमारी डेली लाइव्स में आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। आ भी सकता है लेकिन Right. अभी नहीं है और Right. इसके लिए मेरे को अभी थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं आउट हूँ। आई थिंक आपकी जो सेंस ऑफ पर्पस एंड जो कमिटमेंट है टू ये कॉज की मुदगर को एक हाउस होल्ड, जैसे उस पर लिखा भी है हैशटैग Yes. हर घर मुदगर, यस। तो ये आपका एक जीवन का पर्पस बन गया है एंड Right. विच इज इनक्रेडिबल। बट एज ऑफ नाउ ये बहुत अर्ली है। आपके जो नंबर्स हैं, जो हम अभी तो शायद नॉट इवन 100-150 मुदगर इन अ मंथ बेच रहे हैं, तो इसमें बेट लेना आज मुश्किल है। दैट्स Right. व्हाई आई एम थैंक यू। मैं काफी बार एक चीज देखता हूँ, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिक चीजें क्या होती है वो आउट इसलिए होती है क्योंकि उनका जो वैल्यू एड इन आवर लाइफ होता है वो काफी कम हो जाता है। Yes. काफी बार क्या होता है हम 1 डिकेड 2 डिकेड बाद उस नॉस्टैल्जिया में वापस उस चीज को बिल्ड करने की कोशिश Right. करते हैं। Right. बट जो रियलिटी होती है कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स द रीजन वो आउट हुआ है। अगर वो काफी वैल्यूएबल चीजें होती तो शायद वो आउट ही नहीं होती। तो मुझे लगता है इस साइड में शायद कुछ बिजनेस बनना ही नहीं है क्योंकि इसकी डिमांड नहीं होगी। तो उस रीजन से ही मैं आउट रहना चाहूंगा। अभी बिजनेस मुझे अर्ली लगता है। मुझे लगता है कि शार्क टैंक के मंच पे आने की वजह से वापस मुदगर हमारे देश के दिमाग में आ जाएगा। राइट। और यही एक बहुत बड़ी सर्विस होगी आपकी। आज मैं इससे बाहर हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग के पास रियलिस्टिकली कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद भी आपने इस बिजनेस के अंदर में कुछ अर्ली साइंस ऑफ सोशल बिल्डिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, 10 लाख रुपए का महीने का काम चला के 3 लाख रुपए उसे निकालना, कई चीजें प्रूव करी हैं जिसके कारण मैं आपको क्रेडिट देता हूं। थैंक यू। पर आपके बिजनेस में कुछ चैलेंजेस भी। इसमें अगर आपको इसको कम्युनिटी को बड़ा बनाना है तो आपको ट्रेनर्स लाने पड़ेंगे, राइट। आपको कम्युनिटी बनानी है, राइट। आपको ब्रांड बनाना है। राइट। तो आज के दिन में रियलिस्टिकली इस बिजनेस में बहुत लंबा समय लगने वाला है। ये कोई Yeah. शॉर्ट टर्म का 2-3 साल का बिजनेस का एफर्ट है नहीं। पर मुझे लगता है कि इसमें देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि ये बिजनेस एक मूवमेंट बन सकता है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे अर्ली स्टेज में मैं कोई बिजनेस को सपोर्ट ना करूं तो शायद वो मेरा जो थीसिस है उससे डिफरेंट होगा। तो मैं आपको सपोर्ट करना चाहूँगा। तो मेरा आपके लिए ऑफर है, मैं आपको 50 लाख रुपए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा 12.5% के लिए। आपने 10% मांगा, यस। मैं 2.5% ज्यादा लूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जो समय में ज्यादा होल्ड करूंगा आपकी ओनरशिप और उसमें कुछ आपका बिजनेस में उतार चढ़ाव होगा, मैं उसमें आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। और ऑफ कोर्स मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि जितनी प्रोडक्ट्स आपका इस्तेमाल कर सकूं। बट मेरी बेस्ट विशेस। आपके पास एक ऑफर है मेरे तरफ से, आप डिसाइड कीजिए। अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। रितेश, डील पक्की। चलो, Congratulations. आई विश यू वेरी बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक, सुहाग। ऑल द वे बेस्ट। थैंक यू।